नमस्कार, मैं हूं आपके संग नित्यम मंत्र यंत्र तंत्र वास्तु के विशेष कार्यक्रम के साथ। भगवान शिव की पूजा के साथ साथ अगर आप नाग पंचमी पर भगवान शिव की आभूषण नाग की पूजा करते हैं तो जीवन में आध्यात्मिक शक्ति के साथ साथ अचानक धन की प्राप्ति भी हो सकता है। ऐसा मानते हैं कि नाग पंचमी पर भगवान शिव की आभूषण नाग की पूजा करने से कुंडली में जो विशेष तरह के काल सर्प दोष है या राहु केतु की स्थिति ठीक ना हो तो ये भी बहुत आसानी से ठीक हो जाता है। नाग पंचमी पर किस तरह से पूजा करना है, पूजा का क्या सही तरीका होगा और किस तरह से आपको नाग देव की पूजा करनी है, राहु केतु की शांति किस तरह से करना है। जीवन में अगर राहु केतु शांत हो जाए तो जिंदगी इतना आसान हो जाता है कि हर सफलता आपके पास आने लगता है। इस दिन कुछ काम करना है और कुछ नहीं भी करना है, इसके बारे में भी जानेंगे। लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले तथा बेल बटन को भी दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। हम जानेंगे कि अगर आपको सांप के सपने आते हैं या सांप से डर लगता है तो क्या उपाय करेंगे। देखिए, नाग पंचमी पर नागों की पूजा करके आध्यात्मिक शक्ति और धन की प्राप्ति आसानी से होता है, लेकिन इस पूजा के दौरान कुछ बातों का ध्यान रखना भी बेहद जरूरी है। श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नागों की पूजा का पर्व मनाया जाता है। इस तिथि को भगवान शिव के आभूषण नागों की पूजा की जाती है। नागों की पूजा करके आप आध्यात्मिक और अपार धन की प्राप्ति आप कर सकते हैं, ये ध्यान रखिए। अगर कुंडली में राहु केतु की स्थिति ठीक ना हो तो इस दिन विशेष पूजा का लाभ पाया जा सकता है। जिनकी कुंडली में 20 कन्या या अश्वगंधा योग हो, ऐसे लोगों को भी इस दिन पूजा उपासना अवश्य ही करना चाहिए। जिनको सांप के सपने आते हो या सांप से डर लगता हो, ऐसे लोगों को इस दिन नागों की विशेष रूप से पूजा करना चाहिए। पहले जानते हैं कि पूजा का क्या सही तरीका होगा। देखिए, नाग पंचमी के दिन सुबह सुबह स्नान करके भगवान शंकर भगवान शिव का स्मरण कीजिए। नागों की पूजा शिव के अंश के रूप में और शिव के आभूषण के रूप में की जाती है, क्योंकि नागों का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। अगर वो भगवान शिव के गले में नहीं होते तो शायद नाग की पूजा होती भी नहीं। इसलिए पहले भगवान शिव का स्मरण कीजिए, शिव का अभिषेक कीजिए, उन्हें बेलपत्र और जल अर्पित कीजिए। इसके बाद शिव जी के गले में विराजमान नागों की पूजा करेंगे। नागों को हल्दी, रोली, चावल और फूल आप अर्पित करेंगे। इसके बाद चने, खील बतासे, जरा सा कच्चा दूध प्रतीकात्मक रूप से आप अर्पित करेंगे। घर के मुख्य द्वार पर गोबर, गेरू या मिट्टी से सर्प की आकृति बनाएं और इसकी पूजा करें। घर के मुख्य द्वार पर सर्प की आकृति बनाने से जहां आर्थिक लाभ होगा, वहीं घर में आने वाली विपत्तियां भी टल जाती है। एक काम और कीजिए, एक तांबे के लोटे में गंगा जल लेकर के ओम कुरु कुल्ले फट सोहा इस मंत्र का उच्चारण करते हुए पूरे घर में सिद्ध किया हुआ गंगा जल छिड़किए, इसको छिड़क दें। इससे क्या होगा कि नाग देवता का आशीर्वाद आपको पूरे परिवार को मिलेगा और भगवान शंकर की आशीर्वाद तो मिलेगी ही। मंत्र होगा, फिर से जान लीजिए, ओम कुरु कुल्ले फट सोहा। इस मंत्र का जाप करते हुए आप पूरे घर में गंगा जल या जल का छिड़काव कीजिए। अगर आप नाग पंचमी के दिन समान रूप से भी इस मंत्र का जाप करते हैं, उच्चारण करते हैं, तो आपको नागों की तो आशीर्वाद मिलेगा ही, साथ में भगवान शिव का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। इसलिए इस दिन इस मंत्र का जाप आप अवश्य कीजिए। भगवान शिव का मंत्र है ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। इसके साथ साथ इस मंत्र का भी जाप कर लीजिए। देखिए, एक चीज का ध्यान रखिए, नाग पंचमी के दिन बिना शिव जी की पूजा के कभी भी नागों की पूजा नहीं करना चाहिए, क्योंकि शिव की पूजा करके नागों की पूजा करेंगे तो वो क्या होगा, कभी अनियंत्रित नहीं होगा।
बिना शिव का अगर नाग की पूजा करेंगे तो ये आपको हानि भी पहुंचा सकता है, इसका ध्यान रखिए। कभी भी नागों की स्वतंत्र पूजा नहीं करें, उनकी पूजा शिव जी के आभूषण के रूप में ही आपको करना चाहिए, इसका आप ध्यान रखिए। अब एक चीज जो काल सर्प दोष हम लोग बोलते हैं, एक्चुअली में वो राहु केतु की जो स्थिति है उसी से काल सर्प दोष भी बनता है। अब राहु केतु की शांति अगर हो जाए तो काल सर्प दोष अपने आप समाप्त हो जाएगा। तो राहु केतु की शांति के लिए आपको नाग पंचमी पर क्या खास चीज करना चाहिए? देखिए, एक रस्सी लीजिए, सफेद रंग की रस्सी ले लीजिए, सूती कॉटन का। एक रस्सी में 7 गांठें लगाकर प्रतीकात्मक रूप से उसका एक सर्प बना लीजिए, सांप बना लीजिए। इसे एक आसन पर स्थापित करने के बाद इस पर कच्चा दूध, बतासा, फूल अर्पित करने के बाद गूगल की धूप भी दिखाइए। इसके बाद एक मंत्र है, ओम राम राहवे नमः, इसका 108 बार जप कीजिए। उसके बाद केतु का मंत्र है, ओम केम केतवे नमः, इसका भी 108 बार जाप कर लीजिए। मंत्र जाप पूरा होने के बाद भगवान शिव का स्मरण करते हुए रस्सी की गांठ एक एक करके खोल लें और उस रस्सी को किसी भी बहती हुई नदी में आप प्रवाहित कर दीजिए। राहु और केतु से संबंधित जीवन की सारी समस्या खत्म हो जाएगी। अब एक चीज है कि नागपंचमी के दिन आपको कुछ खास चीज नहीं करना चाहिए। जो लोग भी नाग देव की कृपा पाना चाहते हैं उन्हें नाग पंचमी के दिन न तो भूमि खोदना चाहिए, न ही साग काटना चाहिए। उपवास करने वाला मनुष्य सायंकाल को भूमि की खुदाई भी आपको नहीं करना चाहिए। नाग पंचमी के दिन धरती पर हल आप ना चलाइए, धरती की खुदाई मत कीजिए, इसका ध्यान रखिए। देश के कई भागों में इस दिन सुई धागे से किसी तरह की सिलाई आदि भी नहीं की जाती है, इसका भी आप ध्यान रखिए। तो आज मैंने आपको बताई कि नाग पंचमी के दिन किस तरह से पूजा करना है, किस तरह से आप राहु केतु की जो आपके ऊपर कोई दोष है उसको समाप्त कर सकते हैं, साथ में क्या मंत्र आपको जाप करना है, किस तरह से नाग देव की पूजा करनी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों सगे संबंधियों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इस चीज को समझ करके अगर नागदेव की पूजा करेंगे नाग पंचमी पर तो उसके जीवन से हर कष्ट दूर होगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।